स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार में हाई स्कूल एवं +2 के शिक्षक के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रूल्स क्या है। ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कौन सा रूल्स फॉलो होता है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो रूल है वो आपका लेटेस्ट है, जो अभी अधिसूचना 2020 में जो है 20 अगस्त 2020 को जारी हुआ है। ठीक है, जो कि आपको शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक के नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनके सेवा शर्त को सुनिश्चित करने हेतु जो है ये नियमावली बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, ये जो है 20/8/2020 के बाद एप्लीकेबल है। ठीक है, इस दिन के बाद से जो है ये प्रभाव में ये नियमावली आ चुका है। इसमें क्या दिया गया है, स्थानांतरण के लिए सबसे पहले देखिए कि प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को अपनी सेवा काल में 3 वर्ष के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन, ठीक है, विद्यालय में अपने ही संवर्ग विषय के शिक्षक के पद पर अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण लेने की सुविधा रहेगी। ठीक है, सबसे पहला चीज़ देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रधान अध्यापक, शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सामान्यतः अस्थानांतरणीय होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र इसमें आपको नहीं होगा। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल होगा ये पोस्ट। ठीक है आपका, और उसी में दिया है कि जैसे नॉन ट्रांसफरेबल है आपका, तो एक ज़िला में ही आपका पोस्टिंग यानी कि बना रहेगा एक नियोजन इकाई के अंतर्गत। और नियोजन इकाई मतलब आपका जिला परिषद हो गया हाई स्कूल और +2 के केस में। ठीक है, उससे बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ही स्कूल जो बदलेगा आपका वो आपका 3 वर्ष के सेवा के उपरांत, 3 वर्ष के सेवा के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन, ठीक है, नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालय यानी कि नियोजन इकाई के अंतर्गत जो है जो भी विद्यालय आता है उसी में आपका ट्रांसफ़र 3 वर्ष बाद हो सकता है। ठीक है, अपने ही संवर्ग विषय, अपने ही संवर्ग और अपने सब्जेक्ट के विषय के शिक्षक के पद पर अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण, यानी कि मैक्सिमम जो है आपका पूरे सर्विस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 स्थानांतरण जो है ऐच्छिक स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, और 3 साल बाद हो सकता है ये स्थानांतरण। और दूसरा चीज़ है कि 2 ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच जो है न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल अवश्य होगा। यानी कि सपोज करिए कि आप ज्वाइन किए, 3 साल आपका पूरा हुआ, पहला ट्रांसफ़र मान लीजिए आप ले लेते हैं, तो दूसरा जो आपका होगा वो 5 वर्ष बाद होगा और टोटल जो है वो 2 ही होगा। ठीक है, नियोजन इकाई के अंदर ही। ठीक है, और नियोजन इकाई से बाहर जो है इसका ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन ट्रांसफरेबल है। उसके बाद यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त होते हैं तो क्रमशः दिव्यांग प्रधानाध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष शिक्षक एवं महिला प्रधानाध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष शिक्षक को प्राथमिकता देने हेतु आपसी वरीयता के आधार पर स्थानांतरण की कार्रवाई मुख्य कार्यपालक, यानी कि इसमें जो है महिला और दिव्यांग को जो है साधारण भाषा में समझिए तो प्रेफरेंस देने का भी बात है। ठीक है, यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक जो है आवेदन आते हैं स्थानांतरण के लिए तब। अब दूसरा चीज़ क्या है कि वो तो हो गया कि आप समझ लिए कि एक नियोजन इकाई में जहां आपका हो जाएगा उसी में आपको हमें 60 वर्ष तक जो है रहना है। ठीक है, ट्रांसफ़र आपका नहीं होगा नियोजन इकाई से बाहर। ठीक है, नियोजन इकाई से बाहर के लिए क्या है प्रोविज़न, ये आप देख लीजिए। दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका, पुस्तकालयाध्यक्षा, ठीक है, को धारित पद के समतुल्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दिव्यांग और महिला के केस में बात कर रहा है, धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर जिला नियोजन इकाई, ठीक है, अंतर जिला नियोजन इकाई, अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। यानी कि अंतर जिला नियोजन इकाई, सपोज आप मान लीजिए कि पटना नियोजन इकाई के अंतर्गत है, पटना में है। ठीक है, आपको चाहिए मान लीजिए मुजफ्फरपुर, तो लड़की यानी कि गर्ल्स और दिव्यांग के केस में जो है आपको एक बार ये सुविधा है कि आप दूसरे नियोजन इकाई में जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार पूरे सर्विस पीरियड में। उसके बाद साथ ही पुरुष शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई, अंतर जिला सहित पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक है ये, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का सुविधा है पुरुष के केस में। महिला और दिव्यांग के केस में एक बार है, नॉर्मल रूप से जैसे होता है ट्रांसफ़र कि आपका दूसरे नियोजन इकाई के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है।
और पुरुष के केस में क्या है कि आपको पारस्परिक स्थानांतरण का सुविधा, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सपोज करिए कि आप पटना में हैं, आपको मुजफ्फरपुर जाना है, तो मुजफ्फरपुर में आप ही के जो है कैडर में, आप ही के सब्जेक्ट में कोई कैंडिडेट होना चाहिए जो वहाँ से पटना आएगा और पटना से आप मुजफ्फरपुर, यानी कि आप उसके सीट पर जाएंगे, वो आपके सीट पर आएगा। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो ये है आपका सुविधा मेल के केस में। ठीक है, पुरुष के केस में। और दिव्यांग और महिला के केस में क्या है वो देखिए लिए, नॉर्मल रूप से एक बार है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ऐसे जो ये जॉब है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, एक नियोजन इकाई के अंतर्गत ही आपको जो है उसी में जो है स्कूल का सिर्फ ट्रांसफ़र का रूल है, जो कि 2 बार है 5 वर्ष के अंतराल पर, और 3 वर्ष के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन एक नियोजन इकाई के अंतर्गत जितने स्कूल्स आते हैं उसमें। ठीक है, नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता है। और ट्रांसफ़र का रूल क्या है वो आप देख लिए, जो है एक बार का प्रोविज़न है, किस तरह से है वो भी आप देख लिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।